हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 11 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.6 का छठवां क्वेश्चन, और ये हमारा 15वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। ये हमारा 15वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि 70 व्यक्तियों के समूह में 37 काफी 52 चाय पसंद करते हैं। यानी जो 70 व्यक्ति हैं उसमें से 37 लोग काफी को पसंद करते हैं और 52 लोग ऐसे हैं जो चाय पसंद करते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है। यानी जितने लोग बैठे हैं वे ऐसे हैं कि या तो एक पसंद करेंगे चाय कॉफी, या तो दोनों पसंद करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है तो कितने व्यक्ति चाय और काफी दोनों को पसंद करते हैं। तो हमें बताना कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय और काफी को पसंद करते हैं। देखिए समूह दिया, यानी हमारे पास n x यहां पर कर सकते हैं माना काफी पसंद करने वाले व्यक्ति की संख्या बराबर x। ठीक है, तथा चाय पसंद करने वाले व्यक्ति की संख्या क्या हमारे पास y है। ठीक है, हम मान लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे आप मान लेंगे। तो काफी को पसंद करने वाले कितने लोग हैं 37 लोग। तो 37 हो जाएगा x का मान, यानी x का मान नहीं होगा हमारे पास यहां पर हम मान सकते हैं, मत मानिए। ठीक है, आप मानिए मत, सीधे सवाल लगाइए। क्या कर सकते हैं, देखिए करा कि 70 व्यक्तियों के समूह से, यानी 70 व्यक्तियों का समूह दिया तो n x इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी x यूनियन y इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 70। ठीक है, कह रहा है कि चाय को पसंद कॉफी को पसंद करने वाले 70 लोग हैं। तो मान लेंगे x nx बराबर क्या हमारे पास 37 है। ठीक है, और कह रहा है कि चाय पसंद करने वाले, यानी इसको मान लेंगे एन वाई इज इक्वल टू क्या हमारे पास 52। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे लिख देंगे। अब देखिए फार्मूला होता है हमारे पास एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई है। ठीक है, तो एन एक्स यूनियन वाई का मान कितना है 70 बराबर एक्स एन का मान, सॉरी एन एक्स का मान क्या हमारे पास 37 प्लस एन वाई का मान हमारे पास है 52 माइनस का एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, इसको हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 7 2 क्या हो जाएगा 9, 5 3 क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस में, क्या हो गया 70 माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा 9, और यहां पर क्या होगा 21। क्या होगा हमारे पास 21 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि 19 व्यक्ति चाय और काफी दोनों पसंद करते हैं, दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, दोनों क्या करते हैं पसंद करते हैं। कितने लोग 19 लोग। यानी इंटरसेक्शन का जो वैल्यू आएगा, इंटरसेक्शन क्या होता है ये हमें उभयनिष्ठ बताता है, यानी दोनों दो समुच्चय के उभयनिष्ठ के बारे में बताता है। तो दोनों पसंद करते हैं, यानी उभयनिष्ठ जो होंगे वही तो पसंद करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम 7वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन क्या करता है, क्या करा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि 65 व्यक्तियों के समूह, यानी व्यक्तियों के समूह के बारे में बात की जा रही है। यानी क्या होगा एक्स एन एक्स यूनियन क्या हो जाएगा वाई बराबर क्या हो जाएगा 65 व्यक्तियों के समूह के बारे में बात की जा रही है। समूह हमारा यह हो जाएगा। उसके बाद करा 40 व्यक्ति क्रिकेट
यानी x को मान लेंगे क्रिकेट, यानी nx बराबर क्या हो जाएगा 40। 40 लोग क्या करते हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं। ठीक है, फिर करा और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, यानी वरिष्ठ हो जाएगा। 10 व्यक्ति क्या करते हैं, यानी एन एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा, यानी 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि आप बताइए कि कितने लोग हैं जो कि टेनिस को पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, इन्हें हमें बताना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, टेनिस को पसंद करते हैं। ठीक है, तो देखिए फार्मूला होता है एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, तो एन एक्स यूनियन वाई का मान कितना हमारे पास 65 है, बराबर एक्स एन का मान 40 प्लस एन वाई का मान हमें ज्ञात करना है माइनस इसका मान क्या हमारे पास 10 है। ठीक है, तो देखिए 65 बराबर 40 में से 10 घटेगा तो क्या बचेगा 30 प्लस एन वाई हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 65 माइनस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा एन वाई। ठीक है, घटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास 35 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन वाई। यानी हम कहेंगे कि 35 व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। 35 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्या करते हैं, टेनिस को पसंद करते हैं। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम 8वें क्वेश्चन पर, इसको मिटाते हैं फिर 8वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, 8वें क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन हमारा क्या करा, 8वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक कमेटी में, यानी क्या, एक समूह, कमेटी मतलब क्या होता है, समूह ये तो होता है। ठीक है, कमेटी यानी समूह। ठीक है, कह रहा है एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच सीखते हैं, यानी एक्स एन की वैल्यू कितना हमारे पास 50 है। फिर क्या, 20 व्यक्ति स्पेनिश, यानी इसको मान लेते हैं, सॉरी एन एक्स है ना, एन वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 20 है, यानी 20 व्यक्ति क्या करें, स्पेनिश सीख रहे हैं। कह रहा 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों भाषा बोल सकते हैं, यानी जो दोनों बोल सकते हैं, यानी एन एक्स इंटरसेक्शन वाई दोनों बोलना है, यानी वेरिस्ट हो जाएगा। कह रहा 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों बोल पा रहे हैं, यानी कह रहा कि एक समूह है यानी कमेटी है, इसमें 50 व्यक्ति फ्रेंच और 20 व्यक्ति क्या बोल रहे हैं, स्पेनिश बोल रहे हैं, और 10 व्यक्ति उसमें ऐसे हैं जो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोल सकते हैं। तो कह रहा कमेटी टीम की जो संख्या है वो क्या होगी, हमें क्या करना है यही बताना, यानी कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सॉरी दोनों तो दिया, यानी हमें बताना है, क्वेश्चन कर रहा है कितने व्यक्ति दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा को बोल सकते हैं, यानी हमें बताना है कि इसमें से कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स का मान कितना हमारे पास 50 प्लस एन वाई का मान 20 माइनस इसका मान क्या है हमारे पास 10, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास 60 आ जाएगा। ठीक है, यानी एन एक्स यूनियन वाई का मान क्या हो जाएगा 60। अतः हम कह सकते हैं कि अतः 60 व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं को कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं। कह रहा है कि अतः 60 व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं, एक भाषा
बोल सकते हैं, कम से कम दोनों भाषाओं में से क्या कर सकते हैं, एक भाषा बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज के लिए बस इतना रहते हैं, मिलता है अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।